नमस्कार दोस्तों, क्या सांस लेने में समस्या होना, थोड़े से चलते ही सांस फूल जाना, जोड़ों में दर्द बने रहना, क्या ऐसी समस्या का सामना आपको भी करना पड़ रहा है? अगर हाँ, तो ये समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसका क्या कारण है? ऐसा क्यों हो रहा है? कैसे इसको ठीक कर सकते हैं और इसका सही ट्रीटमेंट क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि इस समस्या का, इस बीमारी का नाम है ILD, यानी इंटरसेशनल लंग डिसीज। अब ये होती क्या है, क्यों होती है, कैसे डेवलप होती है, समझाता हूँ आपको। असल में इस समस्या में एक व्यक्ति के जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। और इसके जो लक्षण है, जो मैंने बताया कि पहले हमारे को धीरे धीरे सांस फूलने लगती है, थोड़ा सा चलते हैं सांस फूलने लग जाती है। जब ये समस्या और बढ़ती जाती है समय के साथ साथ, तो वहाँ पर क्या होता है, बैठे बैठे भी सांस फूलने लग जाती है। ज़ोर ज़ोर से एक व्यक्ति सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा होता। जब हमारे बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है, तो हमारे मांसपेशियों में, घुटनों में, जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। अब ये सारी जो शुरुआत है ना, ये असल में हुई क्यों, मैं आपको सबसे पहले ये समझाता हूँ कि इस समस्या की जड़ क्या है और ये समस्या का कारण क्या है। देखिए, जब हम बात करते हैं लंग फाइब्रोसिस की या फिर पल्मोनरी फाइब्रोसिस की, ये दोनों ही ILD के प्रकार हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। और मुख्यतः जब लंग्स की जो ये प्रॉब्लम आती है, उसमें यही देखने को मिलता है। जब भी किसी को ये समस्या होती है, तो उसमें क्या होता है, हमारे जो लंग्स हैं, जो हमारा एयरवे है, जहाँ से हम सांस लेते हैं, तो हमारी बॉडी में जो लंग्स हैं उसमें ब्रोंकाइज होते हैं, ब्रोंकी होल्स होते हैं। वहाँ पर जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन अंदर जाती है और उनके थ्रू वही ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिल जाती है और हमारे ब्लड से CO2 लेके वापस जो हम एक्सेल करते हैं वो बाहर आ जाती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन जब भी हमारा ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है, किसके कारण से, इंटरसेशनल। अब ये इंटरसेशनल क्या है, हमारे लंग्स के अंदर जो प्रोसेस है हवा का, यानी ऑक्सीजन का ब्लड में मिलने का, उस प्रोसेस में जब हिंडरेंस आ जाती है। अब वो हिंडरेंस क्यों आएगी, आप सोचो, अगर हवा कहीं से पास हो रही है, इट मीन्स कि वहाँ पे जाली है, कुछ ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन जब वो परत, जब वो जाली मोटी होने लग जाए, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होने लग जाए, तो उससे क्या होगा, वो जो एयर है वो प्रॉपर पास नहीं होगी। जब पास नहीं होगी तो हमारे जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी। यही समस्या आती है लंग फाइब्रोसिस में या पल्मोनरी फाइब्रोसिस में, जिसकी वजह से एक व्यक्ति को शुरुआत में जो लक्षण अगर हम कह सकते हैं, तो उसको अक्सर सूखी खांसी बनी रहती है। जुकाम होना या नाक बंद रहना एक कॉमन समस्या है, लेकिन जब ये समस्या लगातार चलती रहे, थोड़े थोड़े समय के गैप के साथ ठीक नहीं हो रही है, लंबे समय तक बनी हुई है, उसके बाद जो सूखी खांसी है वो काफ़ी लंबे समय तक बनी हुई है, तो ये शुरुआती लक्षण होते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये लक्षण तब्दील हो जाते हैं आपके सांस फूलने में। आप थोड़ा सा चलते हैं, आप ऊपर सीढ़ी पे चढ़े, आपकी सांस फूलने लग जाती है, आपको ऐसा लगता है सांस नहीं आ रही, घबराहट होने शुरू हो जाती है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं अचानक से। अगर आपको ऐसा कोई लक्षण दिख रहा है, तो आप समय रहते सबसे पहले डॉक्टर से इसका चेकअप कराएं, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर प्रॉपर आपका टेस्ट करेंगे, आपके कुछ टेस्ट बताएंगे जो आपको बाहर से कराना होगा। एक्सरे के थ्रू भी इस समस्या के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये जो समस्या है, असल में इसका कारण है क्या। देखिए, इसके कारण को समझने के लिए ना आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर क्या कारण होता है कि जब कोई भी फॉरेन एजेंट, यानी कोई भी ऐसा तत्व जो हमारी सांस के द्वारा डायरेक्ट हमारे लंग्स में चला जाता है बिना फिल्टर हुए, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए वर्क करता है और हमारे बॉडी को आगे नुकसान होने से बचाता है। इस बचाव के कार्य में बहुत सारे फंक्शन होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब सवाल उठता है कि इस समस्या का कारण क्या है, ये जो ILD है ये होती क्यों है। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य कारणों की अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन इसका एक सबसे बड़ा कारण है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर पॉल्यूशन से हम कैसे बचें। ये हम सब जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले कारणों के बारे में जानते हैं। अब पॉल्यूशन क्या, सिर्फ बाहर का पॉल्यूशन नहीं, ये आपको समझना है। अब मान लीजिए धुएं से अगर किसी व्यक्ति को समस्या है,
तो धुआं कुछ भी हो सकता है। सर्दियों में हम आग जला लेते हैं, हाथ सेकते हैं, धुआं वो भी हो सकता है। चूल्हा जलाते हैं रोटी के लिए, धुआं वो भी हो सकता है। या आप जब घर पर पूजा करते हैं उसके लिए अगरबत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, वो धुआं भी हो सकता है। तो अगर धुएं से आप देख रहे हैं कि आपकी समस्या बढ़ रही है तो हर तरीके के धुएं को अवॉइड आपको 100% करना है। सेकेंड थिंग, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग सीमेंट सीमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, लेबर हैं या इंजीनियर्स हैं, जहाँ पर सीमेंट वगैरह का बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, तोड़ फोड़ का काम हो रहा है, इवन कोई आरा घर में काम कर रहा है जहाँ पे लकड़ियाँ काटी जाती हैं या पत्थर तोड़ने का काम है, तो वहाँ पर क्या होता है, सांस के द्वारा वो कण हमारे लंग्स में जाते हैं जो हमारे सांस लेने के यानी हमारे जो ऑक्सीजन ब्लड में मिल रहा है उस प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या हमारे शरीर में जन्म ले लेती है। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं, उनका सवाल आता है कि सर फिर हम क्या करें, क्या हम काम करना छोड़ दें, हम बाहर निकलना छोड़ दें, हम क्या करें। देखिए, हम सब जानते हैं काम हम नहीं छोड़ सकते, हमें काम तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। प्रिकॉशंस, मास्क एक सबसे बड़ा प्रिकॉशन है। आप कहीं पर भी बाहर जाते हैं, मास्क ऑलवेज वियर करें। सेकेंड थिंग, जब भी आप रात को जब सोने से पहले आप गरारे करें। थर्ड थिंग, आप अपने खाने में गुड़ को ऐड कर लीजिए। ये कुछ देसी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, लेकिन अगर आपको या आपके किसी भी परिवार वाले को ऐसी कोई समस्या है तो इसका सही ट्रीटमेंट क्या है, मैं अब आपको वो बताता हूँ। अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें ना, तो आप अपनी चॉइस रखें होम्योपैथी। रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो आपके लंग्स के फंक्शंस को बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ा सकती है, इवन आपकी ये जो समस्या है इसको ख़त्म कर सकती है। लेकिन जैसे कि हमको पता है कि समस्या को बढ़ने में यानी बनने में समय लगा, इसी तरीके से उस समस्या को खत्म होने में भी समय लगता है। क्योंकि अगर इसी की दूसरी तरफ हम बात करते हैं एलोपैथी की, तो एलोपैथिक दवा आपको तुरंत आराम तो ज़रूर देती हैं, लेकिन वो समस्या की जड़ पर काम नहीं करती हैं, जिसकी वजह से समस्या हमेशा बनी रहती है। उसी के दूसरी तरफ अगर होम्योपैथिक मेडिसिन की जो हम बात कर रहे थे, होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी समस्या की जड़ पर काम करती हैं, उसको बिल्कुल ख़त्म करने के ऊपर काम करती हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, सबसे जल्दी होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी समस्या के लिए वर्क करती है। कैसे, आप खुद समझिए। जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं वो क्या होती है, छोटी छोटी शुगर बॉल्स होती है, व्यक्ति उसको अपनी जीभ पे रखता है तो वो जीभ से ही क्या होती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं और हमारे ब्लड में मिलके काम करना शुरू कर देती हैं। जब वो ब्लड में मिलके काम करना शुरू कर देती हैं तो उसके रिजल्ट भी आपको काफ़ी अच्छे और बेहतर और जल्दी देखने को मिलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा कि ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़, क्या है, इसके क्या कारण हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है और किस तरीके के प्रिकॉशंस एक व्यक्ति को इसमें लेने चाहिए। और अगर आपको किसी भी तरीके का इसका लक्षण दिख रहा है तो प्लीज़ जल्द से जल्द आप डॉक्टर से संपर्क करें। और साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है जिसका आप जवाब चाहते हैं, इवन आप अपनी समस्या से जुड़ा कोई सवाल हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।